नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 6 का विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए एक-एक करके सभी प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है सर्वहारी जंतु। तो यहाँ सर्वहारी हो जाएगा गाय, हाथी, बंदर तो तीनों में से नहीं है, लेकिन कौवा है वो सर्वहारी होता है। सर्वहारी उसको कहते हैं जो मांस भी खाता है और शाकाहारी भी होता है। दूसरा प्रश्न है रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कताई कहलाती है। धागा बनाते हैं रेशे से, वो कताई कहलाती है। तीसरा प्रश्न है निम्न में से जल में अविलेय है? तो यहाँ हो जाएगा मिट्टी का तेल। नींबू का रस है, सिरका है, ये सब तो विलय होता है, यानी कि घुल सकता है जल में, लेकिन मिट्टी का तेल नहीं घुल सकता। चौथा है हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन बनाता है? तो ये हो जाएगा विटामिन डी। यानी कि ये सब्जेक्ट है वो विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है? तो यहाँ हो जाएगा जड़। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? तो यहाँ ऊंट हो जाएगा। सातवां प्रश्न 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो यहाँ 10 mm यानी कि 10 मिलीमीटर। आठवां प्रश्न है पारदर्शी वस्तु कौन सी है? तो गत्ता, दर्पण, पेन। तो यहाँ जो भी है यानी कि कांच। तो ये चार ऑप्शन है, तो कांच हमें पता है पारदर्शी है क्योंकि उसके आर पार देखा जा सकता है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो यहाँ मानव शरीर, रबड़ या लकड़ी या प्लास्टिक। तो यहाँ मानव शरीर। नेक्स्ट है 10वां निम्न में से निर्जीव है? तो यहाँ छत्रक, काई, कीट, यानी ये सब सजीव है, लेकिन जल है वो निर्जीव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। तो पहला रिक्त स्थान है वो देखते हैं। गति करते समय पेशियों में संकुचन अस्थियां खींचती है, यानी कि संकुचन से क्या होता है? अस्थियां खींचती है हमें गति करते समय। दूसरा है जल का संवहन करता है, यानी कि जो तना होता है वो जल का संवहन करता है। 13वां है किसी पदार्थ को द्रव में घोलने से बनता है? तो यहाँ विलयन। 14वां है ऊन और रेशम तंतु है, ये तो यह हो जाएगा जांतव। 15वां है हमारे भोजन में विटामिन के अभाव से रतौंधी हो जाता है, रतौंधी विटामिन ए के कमी से होता है। छठा है 16वां है हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए इसे कहते हैं? तो यहाँ रेगिस्तान में हो जाएगा शाकाहारी। 17वां है वे आवास जिसमें जल में रहने वाले पौधे और जंतु रहते हैं, तो इसको कहते हैं जलीय आवास। नेक्स्ट 18वां है झूले पर किसी बच्चे की गति आवर्त गति होती है। और 19वां हो जाएगा आकाश में स्थित सूर्य एक उल्का पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। और 20वां हो जाएगा एक विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं, यानी कि 2 ऋणावेश और धनावेश। नेक्स्ट है सत्य और असत्य, कथन को हमें सत्य या असत्य बताना है। तो 21वां है तिलचट्टा में बाह्य कंकाल पाया जाता है? तो ये हो जाएगा सत्य। 22वां है प्रकाश संश्लेषण में जल व ऑक्सीजन का उपयोग होता है? असत्य। 23वां अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है? ये भी असत्य है। 24वां है लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है? सत्य हो जाएगा। रुई से बिनौला बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं? ये भी सत्य है। 26वां हो जाएगा प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? सत्य है। 27वां है दूध में कुछ दही डालने पर दूध दही में बदल जाता है? ये भी सत्य है। 27वां हो जाएगा दूध में 28वां हो जाएगा एसआई मात्रकों में लंबाई का मात्रक मीटर है? तो सही है। 29वां जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं? ये भी सही है। 30वां हो जाएगा विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है? तो ये असत्य है क्योंकि जूट होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, तो उससे हम तार नहीं बना सकते। नेक्स्ट है मिलान करना है। तो रुई है तो रुई हो जाएगा कपास से। जूट है तो जूट पटसन से प्राप्त होती है। ऊन है वो पेड़ से प्राप्त होती है। रेशम है वो कीट से प्राप्त होता है। और संश्लिष्ट तंतु है वो नायलॉन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है लिखना है सारणी की पूर्ति करनी है सारणी को। तो यहाँ
36वां वर्गीकरण कीजिए। वायु, जल, चट्टान, दर्पण, दीवार, छाता, सूर्य, गत्ते की सीट, इन सबको अपारदर्शी, पारदर्शी और दीप्त इसमें विभाजित है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वायु। तो वायु होती है वो पारदर्शी होती है, तो इस पारदर्शी वाली सारणी में आ जाएगी। जल है वो जल होता है, जल पारदर्शी होता है, तो ये पारदर्शी में आ जाएगी। उसके बाद में दर्पण है, तो दर्पण है वो पारदर्शी होता है, तो यहाँ पारदर्शी वाली सारणी में आ जाएगी। उसके बाद में दीवार है, तो दीवार अपारदर्शी होती है, तो अपारदर्शी वाले में आ जाएगा। फिर छाता है, तो छाता अपारदर्शी होता है, तो यहाँ अपारदर्शी वाली सारणी में आ जाएगा। जुगनू है वो दीप्त होता है, यानी कि वो खुद का रोशनी से प्राप्त करता है, यानी कि खुद चमकता है, रोशनी देता है, तो इसका मतलब ये दीप्त हो जाएगा, तो ये जुगनू यहाँ हो जाएगा। और गत्ते की सीट, तो ये हो जाएगी यहाँ अपारदर्शी, और ये जो चट्टान है, चट्टान हो जाएगी अपारदर्शी। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न। चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता है, यानी कि यहाँ चित्र है, यहाँ एक पेचकस दिया हुआ है और यहाँ बल्ब है जो बल्ब नहीं चल रहा है, और यहाँ सेल है यानी कि बैटरी है, तो ये क्यों नहीं जल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि पेचकस का एक सिरा होता है वो प्लास्टिक का होने के कारण विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है। गति के दो उदाहरण लिखिए। तो झूला झूलते हुए बच्चे की गति और सितारे की डोरियों की डोरी की गति। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है। आवास किसे कहते हैं। तो किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनको हम आवास कहते हैं। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती। तो इसका हो जाएगा क्योंकि कोहनी में हिज संधि पाई जाती है जो दरवाजे में लगे कब्जे जैसी होती है। जैसे दरवाज़ा एक तरफ ही खुलता है उसी प्रकार भी हमारी कोहनी भी एक तरफ ही मुड़ती है, पीछे नहीं मुड़ सकती। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है। पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पत्ती का नामांकित चित्र आपको बनाना है, किताब के अंदर दी हुई है, यहाँ नहीं बना सकता। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी वर्षा के कारण भीग जाती है तो अगले दिन धूप निकलती है, क्या सीमेंट में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो यहाँ नहीं, क्योंकि सीमेंट में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है। छालन विधि का उपयोग कहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा छालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो तो उसको पृथक करने में किया जाता है। 44वां, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो कुर्सी, टेबल, दरवाज़ा, खिड़की और हल। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है। हमारे भोजन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। 5 पौधों के नाम लिखिए और बताइए कि उनके किस भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो पहला है सरसों। तो सरसों के बीज और पत्तियों का खाद्य रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा है आम का पेड़। तो यहाँ फल का हम उपयोग करते हैं खाद्यान्न के रूप में। तीसरा है गाजर। तो गाजर का तना और पत्तियाँ। चौथा है मूली। मूली की भी तना और पत्तियाँ। पालक है, उसकी पत्तियों का उपयोग हम खाद्यान्न के लिए करते हैं। नेक्स्ट है 47वां प्रश्न। हमें रुई कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो रुई होती है वो हमें कैसे और कहाँ से प्राप्त होती है उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि रुई हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। साधारणतया कपास से रुई प्राप्त होती है और कपास पादप के फल परिपक्व होने पर टूटकर खुल जाते हैं, जिससे कपास के तंतुओं से ढके बिनुले दिखाई देने लगते हैं। तत्पश्चात इन फलों से हस्तचयन विधि से, यानी कि हाथों से छांट करके बोलों को पृथक किया जाता है। बाद में इस बीजों को कक्तन द्वारा पृथक करते हैं और हमें रुई प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 48वां प्रश्न। विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक पदार्थों में क्या अंतर है। तो यहाँ हो जाएगा विद्युत चालक और यहाँ है विद्युत रोधक। तो पहला अंतर है, जो पदार्थ विद्युत का चालन करते हैं वो विद्युत चालक कहलाते हैं और जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं वो विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं।
दूसरा अंतर हो जाएगा, इसमें विद्युत चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तीसरा धातुएं, द्रव्य पदार्थ, ये इसके उदाहरण हैं, और यहाँ प्लास्टिक या सूखी लकड़ी। तो ये था कक्षा 6 का विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। अगर ये अच्छा लगा है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।